आज सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आज सुबह के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में तेजी के बाद बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती की वजह से सोने चांदी में गिरावट दर्ज की जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में आज भी तेजी जारी है। मेक्सिको की खाड़ी में तूफान के चलते उत्पादन ठप पड़ने से क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। इससे क्रूड के दाम चढ़े हैं। आज यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड वायदा मामूली बदलाव तेजी के साथ $43.42 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह से ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 12 सेंट की तेजी के साथ $45.75 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड का यह 5 महीने का उच्चतम स्तर है। हालांकि तूफान ने कच्चे तेल के बाजार को सामान्य से बहुत कम प्रभावित किया है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण ईंधन की मांग काफी कम है और बाजार में क्रूड का स्टॉक खपत से काफी ज्यादा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए में सुबह मामूली तेजी देखने को मिली थी। वहीं अब रुपए में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले $74.28 पर खुला था। वहीं बीते कारोबारी सत्र में $74.21 के भाव पर बंद होता हुआ नजर आया था। आज दोपहर में लगभग आधे फीसद से की गिरावट के साथ रुपया $73.87 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। आज दिल्ली में यह प्रति लीटर 10 पैसे महंगा होकर $81.83 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को भी इसकी कीमतों में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहीं 12 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2021 में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP 3 से 9% तक घट सकता है। यह गिरावट कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के प्रभावों पर निर्भर रहेगी। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी। वहीं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने एवं निर्यात लागत को दूसरे देशों के बराबर लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर 20 गीगावाट क्षमता की नवीन ऊर्जा उत्पादन की योजना है। इन संयंत्रों में देश में निर्मित सौर और पवन ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और उत्पादित बिजली का उपयोग रेलवे अपने नेटवर्क में करेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालने वाले गोयल के मुताबिक आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे का नेटवर्क 100% बिजली चालित होगा। इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल असर सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 12 करोड़ रोजगार पर खतरे की तलवार लटक चुकी है। सिर्फ साल 2020 में ही कोरोना के चलते इस क्षेत्र को $1 लाख करोड़ यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। देश भर में परीक्षाएं टालने को लेकर मचे घमासान के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के डायरेक्टर विनीत जोशी ने स्टूडेंट्स को सुरक्षित एग्जाम का भरोसा दिलाया है। परीक्षा के दौरान ऑड इवन फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत जो कैंडिडेट सुबह की शिफ्ट में आएंगे उन्हें ऑड नंबर की मशीन दी जाएगी, जबकि शाम को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को इवन नंबर की। दिल्ली में 14 जून से अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने की वजह से 1,88,578 लोगों का चालान दिल्ली पुलिस ने काटा है। इनसे वे अन्य नियमों के उल्लंघनों के मामलों को मिलाकर अब तक 9.52 करोड़ रुपए लोगों से वसूले जा चुके हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक हफ्ते के भीतर हर दिन कोविड-19 की जांच दोगुनी बढ़ाकर 40,000 कर दी जाएगी, क्योंकि शहर में कोरोना वायरस के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।